हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइज, लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट परफेक्ट टेंस एंड आज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन विद टाइम भी कहा जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन विद टाइम, टाइम जिस टेंस में टाइम आए, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें कोई भी काम जो किसी टाइम से हो रहा था या रहे थे या रही थी, कोई भी काम जो किसी टाइम से, कोई टाइम मेंशन होगा, उस टाइम से हो रहा था, वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन विद टाइम। गाइस, इसकी जो पहचान होगी, सेंटेंस के लास्ट में से रहा था, से रही थी या से रहे थे आता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में, कुछ काम जो कर रहे थे लेकिन टाइम के साथ, उसमें टाइम मेंशन ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो वो हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाएगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें टाइम मेंशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन जहाँ पर टाइम मेंशन हो जाए वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये पास्ट में, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी जो पहचान होगी, से रहा था, से रही थी या से रहे थे। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह 2 घंटे से खेल रही थी। जिसमें भी कोई भी टाइम जिसमें से रहा था या से रही थी या से रहे थे आएगा, वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। गाइस, जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझाया था तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, यूज़ ऑफ सीन्स और फॉर भी बताया था। और जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी है उनको अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं सारे यूजेस दोबारा बताऊंगी, और जिन्होंने पहले देखी है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर क्या क्या यूज़ होगा, सीन्स और फॉर का हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। क्लियर गाइस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन विद टाइम। पहचान होगी इसमें, मैंने पहले ही लिख दिया, से रहा था, से रही थी या से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब होगी गाइज इसमें हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टेंस में होती है हैज़ बीन या हैव बीन, इसमें होती है हैड बीन, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमारी हैड बीन ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म मैंने अपनी टाइम एंड टेंस वीडियो में बताई थी गाइज कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है हमारी जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट कर देते हैं। जैसे गो का क्या हो गया, गोइंग। ठीक है, कम का क्या हो गया, कमिंग। क्लियर, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर देते हैं वो होता है हमारा V4। इसको आप V1 प्लस ING भी लिख सकते हैं या V4 भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइज, इसमें जो यूज़ होता है सीन्स और फॉर का, सीन्स और फॉर का जो यूज़ होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं अब दोबारा भी बता देती हूँ। सीन्स और फॉर, सीन्स हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं कि कहाँ पर सीन्स यूज़ होगा और कहाँ पर फॉर यूज़ होगा। सीन्स गाइज हमारा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारी बुक्स में आपने देखा होगा कि ये लिखा होगा पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर होता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम वो लिखा होता है। ठीक है, इसको पॉइंट, अगर हम इसको और सिंपल कर दें तो यहाँ पर कर देते हैं इसको फिक्स टाइम, और इसको कर देते हैं अनफिक्स टाइम। इसको याद रखेंगे, फिक्स टाइम मीन्स सिंस और अनफिक्स टाइम मीन्स फॉर। अब फिक्स्ड टाइम और अनफिक्स टाइम समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा ग्रामेटिकली टेंस जो होगा वो ट्रांसलेशन सही नहीं बनेगी। अब सीन्स क्या यूज़ होता है, सीन्स जहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारा टाइम फिक्स हो, जैसे सुबह से, दोपहर से, कल रात से, जो भी हमारा टाइम फिक्स हो। सुबह से हमेशा सीन्स यूज़ होगा, दोपहर से हमेशा सीन्स यूज़ होगा। और भी कोई टाइम मेंशन हो जाए, जैसे 2 बजे से, 2 बजे से, कोई भी दिन का नाम आ जाए, सोमवार से, कोई भी मंथ का नाम आ जाए, मई से, कोई भी ईयर का नाम आ जाए, जैसे 2002 से,
तो ये जहाँ पर भी ये मेंशन हो जाएगा उसमें होगा सीन्स, और फॉर यूज होगा जैसे कई दिनों से, 4 घंटे से, 10 साल से, कुछ महीनों से। तो जहाँ पर भी ये मेंशन नहीं होगा टाइम, वहाँ पर यूज़ होगा फॉर, और जहाँ पर मेंशन होगा वो यूज़ होगा वहाँ पे सिंस। ठीक है गाइज, मैंने इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, देखिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा एंड हैड बीन हम अलग करके लिखेंगे। हैड बीन इसलिए अलग करके लिखते हैं क्योंकि जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे सेंटेंसेस अक्सर गलत हो जाते हैं जब हैड बीन को हम साथ में लिख देते हैं। तो कई बार बच्चे जो नॉट है या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने गाइज इसको पहले ही अलग करके लिखा है। ठीक है, ये कुछ जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेज है, तो सब्जेक्ट देन हैड बीन देन वी फॉर देन ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सीन्स या फॉर, वो टाइम देखेंगे भाई कौन सा टाइम है, सीन्स या फॉर, देन टाइम फ्रेज। क्लियर गाइज? जैसे अब इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए गाइज कुछ सेंटेंसेस करते हैं। जैसे सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से, इसका मतलब टाइम फिक्स है। सुबह से बारिश हो रही थी, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इट सब्जेक्ट लेंगे। इट हैड बीन रेनिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 साल से मुंबई में रह रहे थे, रह रहे थे, तुम 2 साल से मुंबई में रह रहे थे। यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई। अब गाइज इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो टाइम फिक्स नहीं है इसका मतलब हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पे गाइज मैंने नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। सब्जेक्ट देन हैड प्लस नॉट। अब मैंने हैड और बीन को पहले ही अलग करके लिखा था ताकि हम इसमें नॉट यूज़ कर सकें। कई बच्चे क्या करते हैं, हैड बीन को एक साथ यूज़ कर लेते हैं और नॉट उसके बाद यूज़ करते हैं, तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही इसको अलग करके सीखना चाहिए। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वी फॉर ऑब्जेक्ट, सीन्स फॉर, देन टाइम फ्रेज। जो हमारा सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है सिर्फ यहाँ पर हम नॉट यूज़ करेंगे। जैसे इसी में हम सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम 2 साल से मुंबई में नहीं रह रहे थे। यू हैड नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 2 ईयर्स। वह 1 घंटे से नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, 1 घंटे से है तो फिक्स टाइम नहीं है, फॉर 1 आवर। चलिए गाइज अब इसका करते हैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। गाइज अब करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि जो हमारे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो येस और नो में पूछा जा रहा है। जो भी हमारे सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि क्वेश्चन हमारे येस और नो में पूछे जाते हैं, येस और नो में पूछे जाते हैं। क्या वह सुबह से खेल रही थी? क्या आप 2 साल से गांव जा रहे थे? क्या वह सुबह से टीवी देख रहा था? जो भी हमारे क्वेश्चन क्या से शुरू होंगे और क्वेश्चन मार्क पे फिनिश होंगे और उसमें हमें पता है कि येस और नो में आंसर होगा, वो हमारा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, चाहे वो किसी भी टेंस का हो। गाइस जो मैंने ये टेंस की सीरीज़ स्टार्ट की है, मेरा मोटिव यही है कि सभी बच्चों को, सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको वो टेंस बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए, ताकि इन फ्यूचर उनको कोई भी दिक्कत ना हो।
ठीक है। तो गाइज इसका मैंने पहले ही सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दिया है। देन पहले आएगा हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन। तो मैंने पहले ही सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको अलग करके लिखा था ताकि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ या गलती ना करें। हैड, देन सब्जेक्ट, देन बीन, बी फॉर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, देन वही, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप अप्रैल से स्कूल जा रहे थे? क्या आप, हैड यू बीन going to school since April? ठीक है गाइस, क्योंकि फिक्स टाइम है हमारा। अब यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, क्या वह 3 महीने से व्रत रख रही थी? had she been, व्रत रखना, keep का हो गया keeping fast for 3 years, क्लियर, for 3 years, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, ये फिक्स टाइम है और ये अनफिक्स टाइम है। अगर गाइस इसमें हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करें तो इसमें क्या होगा, क्या भी आएगा, नहीं भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, हैड, देन सब्जेक्ट प्लस में नॉट, यहाँ पर थर्ड नंबर पर नॉट आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, बी फॉर, देन आगे का वही रहेगा। एंड क्या आप अप्रैल से स्कूल नहीं जा रहे थे? अगर इसी एग्जाम्पल को करें, क्या आप अप्रैल से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन, यहाँ पर नॉट यूज कर लेंगे, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस अप्रैल। ऐसे ही इसी सेंटेंस में क्या वह 3 महीने से व्रत नहीं रख रही थी, तो हैड शी नॉट बीन, यहाँ पर क्या है, नहीं रख रही थी। तो यहाँ पर जब इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारा, उसमें हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर पे नॉट। बहुत ही इजी तरीके से आप अगर इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीखेंगे गाइस, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ बताऊँ। आई होप कि आपको ये मैंने जो समझाया वो समझ आया होगा। और चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।